मित्रों नमस्कार। आपको देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज आइए 2022 में दिसंबर के एग्ज़ाम में सीटेट के स्पेशल तौर से ये वीडियो बनाई गई है सीटेट के लिए। तो आपको कई वर्षों का अनुभव आपको दिलाएगा सफलता। तो आज मैं लेके चल रही हूँ कि शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत एवं प्रतिपादक कौन हैं, जो आपको सीटेट, एमपीटेट और एचटेट और रीट के एग्ज़ाम में के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। जो आपको एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन, जो आपको एग्ज़ाम से पहले इनको कंप्लीट करने होंगे, तैयार करने होंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको पढ़िएगा, उसको नोट भी करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक वो भी विलियम जेम्स हैं। प्रकारवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। जितने क्वेश्चन विलियम जेम्स के ऊपर आ रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ कि मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा वो भी किसकी है? विलियम जेम्स की। ये जो 4 क्वेश्चन है, ये विलियम जेम्स के ऊपर दिए गए हैं, जो आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? वो भी आपके थॉर्नडाइक हैं। जबकि मनोविज्ञान के जनक पूछे जाएं तो आपको लगाना है विलियम जेम्स। अगर आपके शिक्षा मनोविज्ञान आ जाए, शिक्षा शब्द जुड़ जाए, तो आपको लगाना है थॉर्नडाइक। उसी प्रकार से जैसे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, अगर विलियम जेम्स नहीं मिले तो आपको विलियम जेम्स की जगह पर अरस्तू भी करना होगा। तो इन क्वेश्चनों की श्रृंखला को बढ़ते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्ययन एवं भूल का सिद्धांत ये किसने दिया? देखते हैं प्रत्ययन एवं भूल का सिद्धांत ये किसने दिया। ये भी आपको थॉर्नडाइक, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी क्यों हैं? थॉर्नडाइक हैं। तो प्रत्ययन एवं भूल का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक का है। सेम क्वेश्चन है कि प्रत्ययन और प्रयास तो एक ही जैसा है, त्रुटि और भूल एक ही जैसा है। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको प्रत्ययन या भूल, प्रयास या त्रुटि मिल जाए तो आपको थॉर्नडाइक ही लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजनवाद का सिद्धांत ये किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन हैं? ये भी थॉर्नडाइक हैं। एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक हैं। एसआर होता है उद्दीपन, जबकि आर होता है अनुक्रिया। तो इसके जैसे पूछ दिया जाए, एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक हैं और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। चाहे एसआर पूछ दिया जाए, चाहे उद्दीपन अनुक्रिया पूछ दी जाए, आंसर इसका थॉर्नडाइक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? संबंधवाद का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक है। अब थॉर्नडाइक पे कितने क्वेश्चन गिनते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, प्रत्यय एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक और एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक। और वही सेम क्वेश्चन है, उसी में हिंदी में एसआर को, एस को बोलते हैं उद्दीपन, आर को बोलते हैं अनुक्रिया। ये सिद्धांत किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। तो ये भी इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं थॉर्नडाइक पे, जो आपको एक साथ मिलेंगे। तो आगे भी है अधिगम का वंद सिद्धांत, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अधिगम का वंद सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। तो इन क्वेश्चनों को आपको बड़े अच्छे से कंप्लीट करना होगा और एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर पढ़िएगा, जो आपको एग्ज़ाम में
देखने को मिलेंगी, कभी आप भूलेंगे नहीं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आगे और भी है थॉर्नडाइक पे, एक साथ क्वेश्चन है थॉर्नडाइक पे। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत ये किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं, नोट करते जाइएगा। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। यहाँ पर पूछ दिया जाए कि बालू का सिद्धांत, नंबर 1 बालू का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। नंबर 2 परमाणुवादी का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। तो थॉर्नडाइक पे यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने। नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम सिद्धांत किसने दिया? प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम सिद्धांत किसने दिया? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। ये बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको पेपर में कई बार आपको मिला, यूपी टेट और सी टेट में, दोनों जगह ये क्वेश्चन मिला। आगे बुद्धि पर क्वेश्चन है। बुद्धि पर जो क्वेश्चन है, यहाँ तक तो थॉर्नडाइक पे आपने देखे। अब आप आ जाइएगा बुद्धि कि बुद्धि के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, अगर जन्मदाता पूछ दिया जाए बुद्धि परीक्षण के, तो आपको विनय लगाना होगा। अगर विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, तो आपको विनय साइमन लगाना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी आपको दिया है विनय साइमन, तो आप आसानी से इसे पकड़ लेंगे कि विनय साइमन इसका आंसर है। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल देखना है ओनली। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ये भी देख लीजिए आप, विनय ने दिया एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। तो एक खंड की बात की जाए तो कौन है? विनय है। और जब 2 खंड बुद्धि पूछी जाए, 2 और 3, तो आपको स्पीयरमैन ही लगाना होगा। ये विनय के ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं बुद्धि, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर क्वेश्चन आपको, जिस सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए आपको बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ना होगा। जो अब मैं आपको ये वीडियो एक साथ क्वेश्चन को लाए हैं, 101 सिद्धांत, जो आपको अवश्य ही एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपके लिए, तो इसे आप देखिएगा सही से। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के कितने सारे क्वेश्चन हो गए? 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन ने। बुद्धि का द्वैत शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धि का द्वैत शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अब देखिएगा गिलफोर्ड पे त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। देखो सारी बुद्धि पे क्वेश्चन बन रहे हैं कि त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ये गिलफोर्ड ने दिया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। और बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बुद्धि के तो जन्मदाता विनय हो गए थे, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता। यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? ये भी गिलफोर्ड ने दिया। बुद्धि अगर संरचना की बात की जाए तो गिलफोर्ड है, और त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत ये भी गिलफोर्ड ने दिया। समदृष्टि अंतर्विद के प्रतिपादक कौन है? समदृष्टि अंतर्विद के प्रतिपादक कौन है? वो हैं थर्स्टन व ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। आ जाइए,
एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए और इनको नोट भी करते जाइएगा। और मेरी हर एक वीडियो आप देखिएगा, जो आप लगातार 3 वीडियो देखेंगे आपको खुद पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। जो आपको जब आप पेपर अपना सॉल्व करेंगे पता लग जाएगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसी के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए कि आपका रिवीजन नोट्स के माध्यम से मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अलग से क्वेश्चन की ही श्रृंखला कराते रहते हैं, बट मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, नोट्स के माध्यम से आपको ये चीज़ें सारी मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, तो उसे आप बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में मिलेंगी। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन हैं? थर्स्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन। न्यायदर्श या प्रतिदर्श, इसको बोलते हैं वर्ग घटक। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? न्यायदर्श प्रतिदर्श की जब बात की जाए तो आपको थॉमसन ही लगाना होगा। अब आ जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम में आपने भी देखा होगा अगर सॉल्व पेपर किया होगा कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो वो भी वाटसन है। व्यवहारवाद के जनक वाटसन हैं। प्रतिपादक, जो वर्तमान में व्यवहार चल रहा है उसके जनक कौन है? वाटसन है। प्रतिकारक को कहते हैं विशेषक। प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आरवी कैटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पदानुक्रमिक मतलब होता है क्रमिक महत्व। पदानुक्रमिक की बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? वर्ट व वर्णन ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, देखो सारे बुद्धि पे बन रहे क्वेश्चन, वो भी अलग से क्वेश्चन कराए थे, ये भी देखिए बुद्धि पर है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरवी कैटल ने दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखें और इनको रीड भी करें और इनको नोट भी करें। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न व जॉनसन ने दिया था। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के अगर सूत्र के पूछ दिए जाएं तो आप विलियम स्टर्न लगाइएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे, उसमें कई दिए जाएंगे, आपको कैटल भी मिल जाएं, वाटसन भी मिल जाएं, थॉमसन भी मिल जाएं, तो आपको लगाना कौन होगा? विलियम स्टर्न लगाना होगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? अगर सूत्र शब्द के आ जाए तो आपको विलियम स्टर्न ही लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावाद के संप्रदाय के जनक कौन है? संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट। अगर संरचनावाद संप्रदाय के जनक पूछे जाएं तो विलियम वुंट हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये भी विलियम वुंट है। क्यों नहीं? ये प्रयोगशाला जो उन्होंने खोली थी, तो उनके जनक कौन है? ये भी विलियम वुंट है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन्स पियाजे ने। अगर संज्ञानात्मक विकास की बात की जाए तो जीन्स पियाजे ने अवस्थाएं कितनी बताई थीं? वो भी 4 अवस्थाएं बताई थी। इसके बारे में आपको अलग से मैं एक वीडियो दूंगी जिसमें ये आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जीन्स पियाजे के ऊपर, स्पीयरमैन के ऊपर, स्किनर के सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कौन है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन्स पियाजे ने दिया। और ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे थे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जामों में आया है, सीटेट में अक्सर ये आया है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन्स पियाजे ने दिया। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? देखो, ये भी जीन्स पियाजे। अगर संज्ञानात्मक विकास का बात कही जाए तो भी जीन्स पियाजे, और अगर विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक की बात कही जाए तो भी जीन्स पियाजे ही है।
मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? ये पोम्पोलोजी थे, इन्होंने ही मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। ये जो मन है वो मस्तिष्क का विज्ञान कहा था, किसने? पोम्पोलोजी ने। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्तियाँ, अब आपको ये मूल प्रवृत्तियाँ भी हम पढ़ाएंगे कि 14 जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक साथ मिलेंगे सभी के। जीन्स पियाजे के अलग मिलेंगे, स्किनर के ऊपर अलग आपको मिलेंगे, और जो आपको मूल प्रवृत्तियाँ हैं कितनी हैं उनके आपको अलग से वीडियो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जान लीजिएगा आप लोग कि मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। जो इनका सिद्धांत है, इनके कौन है? मैकडूगल, विलियम मैकडूगल हैं। हार्मिक का सिद्धांत, ये तो भाई सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मित्रों, ये क्वेश्चन आप ये जान लो, ये रखा ही है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? अब क्रिया प्रसूत की ये चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? अब देखो यहाँ पर एक बात हो रही थी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? वो भी स्किनर ने दिया था। और सक्रिय, वो क्रिया प्रसूत की बात हो रही है, यहाँ पर सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये भी स्किनर ने दिया था। तो देखिए स्किनर पे क्वेश्चन कितने? 2 बने हैं ना। स्किनर की जो स्किनर के जो सिद्धांत हैं वो आपको अलग से वीडियो एक बनाएंगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, सिद्धांत कि किस पर प्रयोग किया था, कैसे क्या हुआ था, चूहे पर प्रयोग किया था, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको अलग से वीडियो मिलेगी, वो भी नोट्स के माध्यम से मिलेगी। कोई भी नोट्स के माध्यम से कोई भी क्लास नहीं ले रहा है, बट मैं आपको नोट्स के माध्यम से हर चीज़ एक साथ लाएंगे। जो आप नोट भी करते जाइए, एग्ज़ाम से पहले उनको पढ़िएगा अच्छे से, जो आपके कंप्लीट हो जाए, जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे अच्छे से कंप्लीट करिएगा। मैं बार बार यही कहती हूँ कि अच्छे से कंप्लीट करिए। क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको देखिएगा। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? वो भी स्किनर ने दिया। कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन शब्द आ गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया, और सक्रिय अनुबंधन शब्द आ गया, का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अब अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये पालो है। ये पालो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो कुत्ते पर प्रयोग किया था पालो ने, तो उन्होंने ये एक सिद्धांत दिया था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी इवान पेट्रोविच पालोव ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये दोनों पालोव ने दिए थे। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये इवान पेट्रोविच पालोव ने दिया था। प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पालोव ने दिया था। अब देख लीजिएगा, आपको ये कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन आपको पालोव के ऊपर दिए गए हैं। तो आपको पालोव के एक साथ मिल गए कि इनके सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, ये वाले। लेकिन पालोव के ऊपर सिद्धांत के अलग से वीडियो, स्किनर पे अलग आपको बताई है, थॉर्नडाइक पे अलग में देंगे वीडियो, है ना। स्किनर पे अलग देंगे, पालोव पे अलग देंगे, सिद्धांत पे अलग देंगे। सभी के सिद्धांत के अलग अलग आके वीडियो आपको नोट्स के माध्यम से देंगे, जो आपको एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ने होंगे, कंप्लीट करने होंगे। जो आपके सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी ये CDP अच्छे से कंप्लीट होगी। इसलिए मैं इस सिद्धांतों को लेकर आई हूँ, जिसमें 101 सिद्धांत हैं। जो आप इनको कंप्लीट करेंगे तो आपको कहीं संपूर्ण वीडियो है, ये पूरे सिद्धांत आपको इसमें मिलेंगे, जो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत। प्रबलन इनको कहते हैं पुनर्बलन,
का सिद्धांत, प्रबलन कह लो या पुनर्बलन कह लो, बात एक ही है, का सिद्धांत किसने दिया था? CL हल ने दिया था। अगर हम बल लगाएंगे, कोई चीज़ हम बल लगाते हैं, अगर हल चलाते तो उसमें बल लगता है, मेहनत पड़ती है, बल शक्ति मतलब शक्ति लगती है, ताकत लगती है, तो इसे मतलब क्या कहते हैं? प्रबलन। ऐसे एक ट्रिक के साथ आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि CL हल पुनर्बलन, CL हल बल लगाया हल से, किसमें लगाया? हल में। तो ये सिद्धांत किसने दिया? CL हल का है ये सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? सबलीकरण, प्रबलन पुनर्बलन कह लो या सबलीकरण का सिद्धांत, ये भी CL हल ने दिया है। नेक्स्ट, हल पे क्वेश्चन बन रहे हैं 3। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, देखो व्यवहार का सिद्धांत आप जानते हैं, व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? उनके जनक कौन है? वो भी आपको पता ही हो गया, वाटसन है। जब आप व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत की जब बात करेंगे तो CL हल है। तो हल पे पता हो गया, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत और प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने। सबलीकरण का CL हल ने, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक ऑब्लिक अंतर्नोद, इसको कहते हैं प्रणोद, का सिद्धांत किसने दिया? देखो अभी आपने ये 3 क्वेश्चन पढ़े थे CL हल पे, अब ये भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि चालक अंतर्नोद, अंतर्नोद को प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने। समपोषक का सिद्धांत किसने दिया? CL हल ने दिया। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये कोहलर, वर्दीमर, कोफा, इन 3 मनोवैज्ञानिक दिए गए, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा जो आपको वही टिक लगाना है। कोहलर आ जाए, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर लगा दीजिएगा। अगर वर्दीमर मिल जाए तो वर्दीमर लगाइएगा, कोफा मिल जाए तो कोफा, नंबर 1 पे कोहलर। तो आपको यहाँ तक समझ में ये आ रहे होंगे क्वेश्चन सारे। मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इनको नोट भी कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया? ये भी कोहलर ने दिया था। देखो सूझ की बात हो रही, वो सूझ है, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर, कोफा ने दिया था। जबकि अधिगम का सूक्ष्म की बात की गई है तो ये भी कोहलर ने दिया था। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? इसके प्रतिपादक कौन है? वो गुथरी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? ये गुथरी ने दिया। साइन बोलते हैं चिन्ह, साइन को बोलते हैं चिन्ह, का सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन आपको बुक में तो बहुत कम मिलता है, मिलता ही नहीं है देखने को। तो ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से देखें। साइन बोलते हैं चिन्ह, का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने दिया। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? वो कोहलर, वर्दीमर, कोफा। देखो गेस्टाल्टवाद की बात हुई है, जब सूक्ष्म व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत वो भी कोहलर, वर्दीमर, कोफा, 3 मनोवैज्ञानिक आपको मैंने दिए थे, वही गेस्टाल्टवादी हैं। ये गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? वो भी कोहलर, वर्दीमर और कोफा हैं। ये तो क्वेश्चन है ही, खैर कई बार CTET का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? वो लेविन है। लेविन क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? लेविन है। आगे देखिएगा क्वेश्चन। तल रूप का सिद्धांत किसने दिया? ये भी लेविन। देखो लेविन पे क्वेश्चन 3 बन रहे हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्षेत्रीय की जब बात की जाए तो लेविन है। जब तल रूप का सिद्धांत किसने दिया? वो भी लेविन ने दिया। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? वो भी लेविन है।
संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन है। 11 पे 3 क्वेश्चन बन गए। और संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भी टॉलमैन है। अग्रम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? अग्रम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसवेल है। कौन है? डेविड आसवेल। अग्रम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसवेल है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वो पियाजे, जीन्स पियाजे थे। और वही संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो क्वेश्चन वही आ गया, लेकिन बस थोड़ा अंतर लग रहा है ज़रा सा। तो इसे क्वेश्चन को सही से देखें, पर भूल मत करिएगा एग्ज़ाम के समय, भूलना नहीं। इसीलिए इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिएगा कि संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने दिया? जीन्स पियाजे ने दिया। देखिए क्वेश्चन आगे, वही क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? जॉन वी वॉटसन। क्योंकि व्यवहारवाद की बात हो गई, मैंने बताया था आपको व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन है। वैसे ही क्वेश्चन इसमें पूछ दिया गया, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना है, जॉन वी वॉटसन है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। ये बंडूरा के जो सिद्धांत हैं वो भी मैं आपको एक वीडियो पे देंगे कि बंडूरा ने किस पर प्रयोग किया था, कैसे किया था, कहाँ किया था। क्योंकि वो अपने सामाजिक की बात करते हैं, समाज में रहकर कैसे मुझे सीखना है, ये मतलब बंडूरा उसकी बात कर रहे थे। तो ये भी मैं आपको अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत आपको बताएंगे कि किस पर प्रयोग किया था और कैसे किया था। तो इनके जो मैं 101 सिद्धांत दे रही हूँ, इन सिद्धांतों को अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि इसमें सारे टोटल सिद्धांत हैं। और फिर मैं अलग से एक सिद्धांत को आपको पढ़ाएंगे जो आपके सिद्धांत कंप्लीट, तो मान लीजिएगा आपके 60% आपकी CDP कंप्लीट है। फिर आपकी पेडागोजी पड़ जाएगी, उसमें हम पेडागोजी में ऐसी ट्रिक के साथ आपको बताएंगे जो आपको ऐसे नोट्स के माध्यम से हर चीज़ ट्रिक के साथ बताएंगे जो आपका करीब मान लीजिएगा सीटेट में 140 नंबर आपको दिलाए। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? देखो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक शब्द जुड़ गया था, तो अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। और अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्योंकि पहले व्यवहार सिद्धांत की बात हो रही थी, उसमें जो व्यवहार के वॉटसन थे, मनोविज्ञान के व्यवहारवादी की बात अगर की जाए तो हो जाते थे वॉटसन, और इसमें अधिगम शब्द जुड़ गया है। अधिगम या व्यवहार के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वो क्लार्क है। बेटा इसीलिए बेटा ध्यान से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है बेटा, भूल मत जाइएगा इनको। और मेरी हर वीडियो आप देखिएगा। देखो आपको सफलता कितने अच्छे मार्क्स से दिलाती है, जो आपके मम्मी पापा को जीवन का सपना पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? देखो मनोविज्ञान के जनक तो आपको पता ही थे, शिक्षा मनोविज्ञान के पता ही हैं आपको, आधुनिक मनोविज्ञान के पता हैं, ये मैं सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। लेकिन अब आया आपका क्वेश्चन, अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो एबिंगहॉस हैं। अधिगम शब्द जुड़ गया, अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर है। अधिगम जो अवस्थाएं, जो अधिगम की अवस्थाएं बात की जाए तो जेरोम ब्रूनर है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया? कोई चीज़ प्रोजेक्ट प्रणाली के करके सीखने, जब हम कोई प्रोजेक्ट प्रणाली से जब कोई चीज़ हम सीखते हैं, वो सिद्धांत किसने दिया था? ये जॉन डेवी ने दिया था। प्रोजेक्ट प्रणाली की बात की जाए तो सीखने का इसका सिद्धांत किसने दिया था इस पर? वो जॉन डेवी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट प्रणाली पर सीखने का सिद्धांत इस पर दिया था। विकास के सामाजिक
विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? अब विकास की बात हो रही, विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? और विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? वो मैं बता चुकी हूँ आपको, संज्ञानात्मक, विकासात्मक, संज्ञानवाद का सिद्धांत ये किसने दिया था? ये कौन इसके मनोवैज्ञानिक थे? अब आया वही क्वेश्चन आया, विकास के सामाजिक प्रवर्तक, इसमें शब्द सामाजिक शब्द जुड़ गया। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? एरिक्सन। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? गैने हैं। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? गैने हैं। गैने पे एक क्वेश्चन बना है जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये गैने का। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वो भी सीटेट के एग्जाम में। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? इस्टने हॉल ने दिया। पुनरावृत्ति, बार बार करो, कोई भी काम हम बार बार करते करेंगे तो सीख जाएंगे। ये तो आपको पता ही, किसने बोला था? ये स्टेनले हॉल ने बोला था। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? संरचनात्मक अधिगम सब जुड़ गया। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ये जेरोम ब्रूनर थे। इन्होंने संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? CHZ ने दिया था। सामान्यीकरण, जो सामान्यीकरण सामान्य तौर पर कोई बात का सिद्धांत किसने दिया था? ये CHZ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अंतरण का मूल्यों के अविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम अंतरण का मूल्यों के अविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? बगले ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बुक में तो बहुत कम मिलता है, ये देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और उसको नोट भी करते जाएं कि शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? शक्ति, पावर, शक्ति मनोवैज्ञानिक का जनक वॉल्फ हैं। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वॉल्फ हैं। और भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जब अब आ गई है बात भाषा पर, लैंग्वेज पर, तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। क्योंकि अब जो भाषा पे क्वेश्चन बनते हैं वो चॉम्स्की ही बताए जाते हैं, जबकि सामाजिक की जो बात करते हैं वो वाइगोत्स्की होते हैं। अब भाषा की जो बात आ रही है तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। मांग पूर्ति, इसको कहते हैं आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, इसको मांग पूर्ति कहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो। पदानुक्रमित मतलब किस किस तरीके से, क्रम से जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, वो इसी सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। इसको आप बताएंगे एक एक करके, स्टेप से, क्रम से, कि कौन कौन सी आवश्यकता थी मांग व पूर्ति की। तो इसके सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? मैस्लो। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? देखो, आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? वो भी मैस्लो ने। जितने इनके सिद्धांत होंगे मैस्लो के, वो आपको सारे में एक वीडियो बनाएंगे, उस पर आपको सबके अलग अलग सिद्धांत आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते जाइए। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसे आप नोट करना मत भूलिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन एक साथ आपको मिल रहे हैं। सो यथार्थीकर वो भी आपको एक वीडियो में मिल रहे हैं। हर क्वेश्चन नोट्स के माध्यम से, कोई नोट्स के माध्यम से हर क्वेश्चन को नहीं आपको बताएगा क्योंकि सब क्वेश्चन की श्रृंखला सबकी अलग अलग तरीके से होती है। इसलिए देखो, टीचर तो बहुत सारे हैं पर कहते नहीं हैं, टीचर तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन एक अनुभवी टीचर और हर चीज़ एक साथ आपको लाके, एक साथ कितनी मेहनत के साथ आपको मैं एक साथ लाके ये वीडियो आपके लिए बनाई है, जिसे आप बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने आपके सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोला है, लेकिन आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि इतना तो आपका फ़र्ज़ बनता ही है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बना के लाई हूँ। तो आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मित्रों, इसको मत भूलें। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। लेकिन इसे बड़े ध्यान से पढ़ें हर क्वेश्चन को।
आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। मैं हर क्वेश्चन का आपका रिवीजन कराऊंगी, हर संडे को आपका ये क्वेश्चन के हर रिवीजन कराएंगे। जो आपके जितने सारी मैं वीडियो बनाई हैं रिवीजन ज़रूर कराते रहेंगे, जिससे आपको पता लगेगा मेरे कितने कंप्लीट हुए। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? डेविड सी मैकलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलैंड ने दिया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? बोर मत होइएगा, कोई भी बैठे रहिएगा, धैर्य बनाइए रहिएगा, पूरी वीडियो हमारी पूरी देखिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको 101 सिद्धांत आपको मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाने वाले हैं। हर क्वेश्चन आपको अच्छे से देखेंगे तभी आपको जो सिद्धांत आपको मिलेंगे, क्योंकि संपूर्ण वीडियो है ये सिद्धांत की, जो आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था बॉल्स व कॉफमैन ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? बॉल्स व कॉफमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शील गुण, इसको कहते हैं विशेषक। शील गुण विशेषक का सिद्धांत किसने दिया था? ये आलपोर्ट ने दिया था। शील गुण विशेषक का सिद्धांत आलपोर्ट ने दिया था। और व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का मापन का मांग का सिद्धांत दिया था हेनरी मुर्रे ने। किसने दिया था? हेनरी मुर्रे ने दिया था। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत दिया था। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मुर्रे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखें, इसको नोट भी करते जाएं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, अब देखो परीक्षण की बात हो रही है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें बेटा, एक साथ आपको मिलेंगे कौन कौन से इनके परीक्षण हैं और कौन इसके प्रतिपादक हैं। तो कथानक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मुर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको बोलते हैं TAT परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, TAT, इसके प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन व मुर्रे। अब TAT की बात हुई है, अब देख लिए CAT। TAT तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होगा TAT। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT। अब CAT चाइल्ड हो गया, बालक अंतर्बोध परीक्षण तो आप लोग समझ जाएंगे। लियोपोल्ड वैलिक ने, वैलिक ध्यान रखना, बालक वैलिक, ये CAT विधि के प्रतिपादक कौन है? वैलक, लियोपोल्ड वैलक है बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक। और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक CAT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक CAT के प्रतिपादक मॉर्गन एवं मुर्रे हैं। और फिर आ जाता है IVT विधि के प्रतिपादक कौन है? IVT क्या होता है? इंक ब्लॉक टेस्ट, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, इंक रोरसा स्याही की बात आ जाए, इंक की बात आ गई, इतना तो आप समझ जाएंगे। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण IVT के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोरसा। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कितने हैं? ये परीक्षण आपको 4 हैं, 4 क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो परीक्षण के हैं TAT, CAT, IVT और SCT। तो आपको रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक पता हो गया, हरमन रोरसा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य पूर्ति परीक्षण जो होता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT के विधि के प्रतिपादक कौन है? पाइन एवं टेंडलर। पाइन व टेंडलर ये कौन है? वाक्य पूर्ति परीक्षण। इनकी दोनों ध्यान रखिएगा हिंदी में भी, जैसे आ जाए आप क्वेश्चन वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? पाइन व टेंडलर हैं। तो वाक्य पूर्ति, अगर वाक्य पूर्ति नहीं दिया गया क्वेश्चन में एग्जाम के समय तो SCT दिया हुआ है। SCT
विद के प्रतिपादक कौन है, तो पाइन टेंडलर ही आपको लगाना होगा। इसी तरीके से आपको रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, हरमन रोरसा है। देखो रोरसा इसमें आ गया, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, रोरसा। देखो रोरसा सो रोरसा रोरसा रोरसा। अब IBT की जब बात की जाए, अगर इसमें रोरसा नहीं दिया गया तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, रोरसा हरमन रोरसा IBT परीक्षण के प्रतिपादक हैं। और बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक बाल लियोबैलिक, बाल बैलिक। और CAT पूछ दिया, CAT, तो CAT आप चाइल्ड को ध्यान रखेंगे, तो चाइल्ड बालक या बैलिक। तो ये क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ याद हो गया होगा मेरी समझ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। व्यवहार परीक्षण की बात की गई, देखो एक में अधिगम की बात की गई थी, केवल व्यवहार की बात की गई थी। अब बात की गई है क्वेश्चन पर व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, मे एवं हार्ड-शार्प। वेरी वेरी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, ये आपको MP-TET में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे एवं हार्ड-शार्प है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है MP-TET में STET में इधर उधर क्वेश्चन होते रहते हैं, लेकिन इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये जो वीडियो बनाई है वो CTET के लिए बनाई गई है, क्योंकि CTET में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं से ये वीडियो प्रोवाइड की गई, जिसे आप हर क्वेश्चन को पढ़िएगा और अच्छे से नोट करें। जितना आप याद करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उनको नोट करेंगे, उतने ही आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। पर बस एग्ज़ाम के समय एक बार इनको पढ़ लीजिएगा तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे प्रॉपर तौर से। किंडरगार्टन बालोधान विधि के प्रतिपादक कौन है। किंडरगार्टन बालोधान विधि के प्रतिपादक कौन हैं, वो हैं आपके फ्रोवेल। कौन है, फ्रोवेल। खेल प्रणाली विधि के जन्मदाता कौन है, ये भी देखो फ्रोवेल है। किंडरगार्टन बालोधान विधि के प्रतिपादक फ्रोवेल हैं, और खेल प्रणाली विधि के जन्मदाता ये भी फ्रोवेल है। अब फ्रोवेल पे 2 क्वेश्चन हो गए। खेल की बात हो जाए, खेलते खेलते बॉल चली गई, फ्रोवेल बॉल चली गई, खेलते खेलते ऐसे ही याद कर लीजिएगा। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, फ्रोवेल। किंडरगार्टन ये भी गार्टन या गार्डन मान लीजिएगा, बगीचा। फ्रोवेल मतलब गार्डन, बाग में बगीचा में, मतलब चली गई बॉल, तो ये भी फ्रोवेल हैं। मतलब किसी ट्रिक से आप याद कर लीजिए, मेरी ट्रिक का ध्यान रखिएगा आप, जो आपको क्वेश्चन हमेशा याद रखेगा आपको। तो मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्रायड हैं। मनोविश्लेषण, जब विश्लेषण की बात आ गई, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्रायड। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, हर क्वेश्चन को जितनी बार मैं बोल रही हूँ उस क्वेश्चन को आप भी बोलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कितनी जल्दी आपको याद होता है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, ये भी सिगमंड फ्रायड है। फ्रायड के ऊपर 2 क्वेश्चन हो गए। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड, और स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक ये भी सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। कौन है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। मॉन्टेसरी देखो, मॉन्टेसरी, ये आपको ट्रिक के साथ याद हो जाएगा, कोई इसमें क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ये भी आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। डाल्टन, डाल जो वृक्ष पर जो एक डाल होती है उसको पार्कहर्स्ट, पार्क में जाते हैं तो बहुत सारे पौधे मिलते हैं, पार्कहर्स्ट, तो पार्कहर्स्ट पार्क डाल्टन पार्क, ये ऐसे आप देख लीजिएगा, इसको आपको अपने आप से याद हो जाएगा, इसमें मतलब रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाल्टन विधि के प्रतिपादक होते हैं पार्कहर्स्ट, मिस हेलन पार्कहर्स्ट। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। कौन से, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मापनी वेधक विधि के प्रतिपादक कौन हैं? मापनी वेधक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स किलपैट्रिक। एडवर्ड्स किलपैट्रिक हैं। ये देखो किलपैट्रिक है मापनी वेधक विधि के प्रतिपादक, ये भी किलपैट्रिक है। एडवर्ड्स, वाह, चाहे ये मिल जाए चाहे किलपैट्रिक मिल जाए, दोनों में से तो आपको दोनों में से एक लगाना होगा। नंबर 1 पे एडवर्ड्स, दूसरे नंबर पे किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपके 101 क्वेश्चन की वीडियो पूर्ण हो रही है, समाप्त हो रही है, तो इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को, मैं बार बार यही बात कहूँगी, इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से आप पढ़ें और इनको नोट भी करें। जितना आप कॉपी पर नोट करेंगे उतने आपके हर क्वेश्चन कंप्लीट होगा बेटा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें, जो आपका मम्मी पापा का जो सपना है वो आपका पूरा होगा और करके आप ही करोगे। सिर्फ मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा, देखिए आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये आप अंदर से विश्वास रखिएगा कि अगर आपको नोट्स, कहते हैं ना नोट्स मुझे कहीं मिल जाएं, जो आपको बने हुए नोट्स खुद आपको मिल रहे हैं, फिर भी आप इस वीडियो को अच्छे से नहीं आप देख रहे, क्वेश्चन को नहीं नोट कर रहे, ये आपकी गलती होगी। इसलिए बेटा इन क्वेश्चनों को अच्छे से 101 सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ें और इनको नोट भी करें। लेकिन इतनी मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप लोग इस देव एग्ज़ाम स्टडी को आप सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज विधि के जनक कौन है? आप देखो, खोज, कोई चीज़ हम खोजते हैं, खोज करते हैं, तो नील आर्मस्ट्रांग। खोज विधि के जनक कौन है? खोज विधि के जनक पूछ जाए, प्रतिपादक कह दें तो नील आर्मस्ट्रांग। बिनेटिका इकाई, बिनेटिका क्या होती है? इकाई। विधि के प्रतिपादक कौन है? बिनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? वो हैं कार्लटन वॉसबर्न। कार्लटन वॉसबर्न। ड्रे कॉली विधि के प्रतिपादक, आपका लास्ट क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन है। ड्रे कॉली विधि के प्रतिपादक ओविड ड्रैकोली। ओविड ड्रैकोली हैं। ड्रैकोली 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 आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ। लेकिन इतनी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई गई है, अगर आपको अच्छी लगे ये वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपको हर क्वेश्चन परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगे, अवश्य दिलाएंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो जो आपके लिए लाऊंगी वो आपको नोट्स के माध्यम से और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो एक साथ, हर क्वेश्चन जैसे स्पीयरमैन पे हुए, थॉर्नडाइक पे हुए, जितने सारे मनोवैज्ञानिक होंगे एक एक साथ आपको लाएंगे जो आपको मिलेंगे। लेकिन मेरी वीडियो पूरी देखना है और आपको जब पूरी देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी कि क्वेश्चन की श्रृंखला कैसी है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, बट जब आप हर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, ये संपूर्ण वीडियो है तो लंबी तो होनी ही है। अगर 10-15 मिनट की वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे तो इसमें क्वेश्चन की श्रृंखला क्या हो पाएगी? कुछ भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से हर क्वेश्चन को पढ़िएगा। बहुत मैंने मेहनत से बनाया, उतनी मेहनत आप भी करेंगे तो अपने मम्मी पापा का सपना आप पूरा कर लेंगे, ये मुझे अपने दिल से उम्मीद है। तो इसलिए इस चैनल को, देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।